हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी का इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। आज हम देखते हैं कि हाउ वर्चुअल मेमोरी वर्क्स, कि वर्चुअल मेमोरी काम कैसे करती है। कॉन्सेप्ट तो हमको पता है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या उसकी वर्किंग होती है, लेकिन वर्क कैसे करती है वो आज हम देखते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि वर्किंग कैसे हो रही है। इन मॉडर्न वर्ल्ड वर्चुअल मेमोरी हैज़ बिकम क्वाइट कॉमन दीज डेज। मतलब वो कह रहा है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो है बहुत नॉर्मल होता जा रहा है, बहुत क्वाइट कॉमन होता जा रहा है। मतलब ये कॉन्सेप्ट तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है या कंप्यूटर सिस्टम्स है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि सबके पास सेम प्रॉब्लम आती है कि मेन मेमोरी का साइज है कम है और सेकेंडरी मेमोरी को उसको थोड़ा सा पार्ट एज अ पार्ट हम किसको यूज़ कर लेते हैं एज अ मेन मेमोरी। ये कॉन्सेप्ट था। तो वो कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत कॉमन होता जा रहा है। मतलब नॉर्मली इसको सब ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं। इन दिस स्कीमा, whenever some pages needed to be loaded in the main memory for the execution and the main memory is not available for this, ठीक है। वो कह रहा है कि इस स्कीमा में हम करते क्या हैं, वर्क क्या होता है। whenever some pages are needed to be load, कि जब कभी भी हमें कुछ नंबर ऑफ पेज को मेन मेमोरी में लोड करना है, ठीक। वो यही कह रहे हैं ना, देखो सम पेजेस नीड, कुछ पेज की जरूरत है टू बी नीडेड लोड इन द मेन मेमोरी, ताकि उसको हम मेन मेमोरी में लोड कर सके, है ना। फॉर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करने के लिए। अब हमें कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करना है। आपको पता है कि मेमोरी में पेजेस में ब्लॉक्स के फॉर्म में वो स्टोर होते हैं। तो पेजेस पे एग्जीक्यूशन करने के लिए सबसे पहले पेज को एग्जीक्यूशन फॉर्म में लेकर तो आना पड़ेगा ना। और वो एग्जीक्यूशन फॉर्म होती कौन सी है, मेन मेमोरी। तो हमें नंबर ऑफ पेजेस को मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा ताकि उसको हम एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक। एंड द मेन मेमोरी नॉट अवेलेबल फॉर दीज मैनी पेजेस। अब मेन मेमोरी इतनी अवेलेबल नहीं है, या मेन मेमोरी में ये पेजेस अवेलेबल नहीं है, ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि अगर पेजेस नहीं है तो उसको हमें लोड करना है, लोड करने के लिए मेमोरी में स्पेस नहीं है। सेकेंड कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है। देखो अब हमें पता लग गया ना कि हमारे पास स्पेस नहीं है मेन मेमोरी में कि हम इतने सारे नंबर ऑफ पेजेस को मेन मेमोरी में लोड कर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देन इट केस इंस्टेड ऑफ अ शॉपिंग। अब हम क्या करेंगे, पेज को शॉप करने की बजाय, मतलब पेज को लाने की बजाय मेन मेमोरी में क्या करेंगे, फ्रॉम एंटरिंग द मेन मेमोरी द ओएस सर्च फ्रॉम द रैम एरिया। वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी का थोड़ा सा पार्ट लेगा और उसको ट्रीट करेगा कि एज अ रैम, एज अ मेन मेमोरी। समझ में आया कॉन्सेप्ट। वो क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी का कुछ पार्ट को एक फिक्स कर देगा कि हाँ इसको हम एज अ रैम या एज अ मेन मेमोरी इसको हम ट्रीट करेंगे, ठीक। वही क्या है ना, रैम एरिया डेटा विल बी रेफर्ड एंड कॉपीड इनटू द सेकेंडरी मेमोरी, है ना, फॉर द स्पेस फॉर द न्यू पेजेस इन द मेन मेमोरी, ताकि उसको मेन मेमोरी में भी थोड़ा स्पेस मिल जाए एग्जीक्यूशन के लिए। थोड़े थोड़े पेज, नंबर ऑफ पेज में से, जैसे 10 पेज हैं, 10 नंबर ऑफ पेज में से हो सकता है पहले 2 पेज को एग्जीक्यूट करे, फिर 2 को करे, नेक्स्ट 2 को करे, ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स वो उसको एग्जीक्यूट करेगा एक सिंगल पेज को, ठीक है, मतलब एक सिंगल डिमांड को। सिंस ऑल द प्रोसीजर हैपन ऑटोमेटिकली। अब ये जितनी बार भी ये प्रोसेस होगा कि मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी जाना, सेकेंडरी से मेन में जाना, ये जितना भी कॉन्सेप्ट होगा इसको करेगा कौन, ये ऑटोमेटिकली होगा, कोई नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसको एक बार सेट कर देगा कि सेकेंडरी मेमोरी में इस जगह पर आपको एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है और ऐसे ऐसे जो नंबर ऑफ प्रोसीजर हैं उनके स्टेप्स को फॉलो करना, ठीक। तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। देयरफॉर इट मेक द कंप्यूटर फील लाइक द हैविंग अनलिमिटेड रैम। इसीलिए जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको लगता है कि हाँ मेरे पास नंबर ऑफ अनलिमिटेड रैम है। अनलिमिटेड रैम मीन्स जितनी भी आप फंक्शनिंग या एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो एट द टाइम कर सकते हो। नंबर ऑफ रैम मेरे पास अवेलेबल है, मतलब जितना भी साइज होगा ना रैम का, वो उससे उसको डबल ट्रिपल दिखाएगा कि हाँ इतना हमने यूज कर लिया, फिर भी आपके पास इतना स्पेस जो है अवेलेबल है, ठीक है। सपोज करो कि रैम का साइज इतना है 256, अगर आपने यहाँ पर 218 इतना यूज कर लिया, उसके बावजूद भी वो आपको दिखाएगा कि हाँ इतना स्पेस अभी भी फ्री है आपके पास, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसलिए नंबर ऑफ रैम का जो साइज है वो अनलिमिटेड आपको शो करता है कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक। अब देखते हैं कि डिमांड पेजिंग क्या होती है। इट इज़ अ पॉपुलर मैथड ऑफ वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। डिमांड पेजिंग जो है वो वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पॉपुलर मेथड है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी को जो सेटअप कर रहा है, ठीक है, इसके भी कुछ ना कुछ मेथड होंगे कि इस वजह से हम सेटअप करेंगे, इस वाले एरिया को सेटअप करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के। तो जो मेथड्स होंगे उसमें सबसे पॉपुलर मेथड होता है डिमांड पेजिंग, ठीक। इन डिमांड पेजिंग द पेजेस ऑफ अ प्रोसीजर विच आर द लिस्ट यूज। वो क्या कह रहा है कि डिमांड पेजिंग में हम क्या करते हैं,
द पेजेस ऑफ अ प्रोसेस विच एज आर लिस्ट यूज गेट स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी। जो पेज प्रोसेसिंग में बहुत कम यूज हो रहे हैं, ध्यान से सुनना इस बात को कि डिमांड पेजिंग में होता क्या है। सबसे पहले तो ये वर्चुअल मेमोरी का मैनेज करने का एक मेथड है। दूसरा हम इसमें करते क्या हैं, इसमें हम करते हैं द पेजेस विच आर यूज एट लीस्ट वेरी कम, मतलब लीस्ट यूज हो रहे हैं। जो सबसे लीस्ट यूज होने वाले मेथड्स हैं, उन मेथड्स को, उन पेजेस को, जो सबसे लीस्ट यूज होने वाले पेजेस हैं, उन पेजेस को हम कहाँ स्टोर कर देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। क्योंकि एग्जीक्यूशन कहाँ होगा, मेन मेमोरी में। तो जो यूज नहीं हो रहे, बहुत कम यूज हो रहे हैं, उसको हम सेकेंडरी मेमोरी में ड्राइव कर देंगे। अब पेज इज कॉपीड इन द मेन मेमोरी व्हेन इट डिमांड्स टू द मेड फॉल्ट ऑक्यूर। अब वो क्या कह रहा है कि जब कभी भी आपको जरूरत पड़ रही है मेन मेमोरी में किसी पेज, और वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जैसे मेन मेमोरी है, इसमें 2 स्लॉट्स खाली हैं फिलहाल, नॉर्मल एग्जांपल के लिए समझो पेज नंबर 2 और 10 यहाँ पर है। अब अचानक से यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी है और यहाँ पर कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, मतलब मेन मेमोरी। अब ये मेन मेमोरी में 2 पेज अवेलेबल हैं जिसमें फील्ड है 2 and 10, ये फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे थे। 7 को हमने हटा दिया था क्योंकि ये बहुत लिस्ट यूज हो रहा था, इसलिए इसको हमने सेकेंडरी मेमोरी में डाल दिया। अब ये सेकेंडरी मेमोरी में तो है, फिक्स्ड है, डिलीट नहीं हुआ, लेकिन जब कभी भी प्राइमरी मेमोरी को 7 पेज नंबर की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, अब उसके पास तो है नहीं है, तो यहाँ पर उसको लेकर आना पड़ेगा प्राइमरी मेमोरी में। तो जो ये पेज ऑक्यूर नहीं हुआ, मतलब पेज उसको मेन मेमोरी में नहीं मिला, उसको हम क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि अगर आपको मेन मेमोरी में वो पेज नहीं मिला जो आपको चाहिए था, सेकेंडरी मेमोरी से लेकर आना पड़ा, तो उसे पेज फॉल्ट बोलेंगे कि पेज जो है फॉल्ट हो गया, या फिर इसको पेज मिस भी बोल सकते हैं कि पेज मिस हो गया। ठीक, दीज आर द वेरियस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द पेज विच वी रिप्लेस। मतलब हमारे पास बहुत सारी ऐसी एल्गोरिदम्स हैं पेज रिप्लेसमेंट करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये कंप्यूटर मेमोरी है, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, ठीक है। ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये लार्ज भी होती है और स्मॉल भी होती है, मतलब साइज में तो लार्ज होती है लेकिन काम स्लो करती है। ये मेन मेमोरी है, ठीक है, मेन मेमोरी जिसको आप रैम बोलते हो। फिर आती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो स्मॉल होती है लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। स्मॉल में साइज में स्मॉल है लेकिन स्पीड में फास्ट है। यहाँ पर आपको कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कुछ वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइड करेगी। वर्चुअल एड्रेस जो है वो ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेट होकर किसके पास जाएगा, मेन मेमोरी के पास। मेन मेमोरी किससे यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रही है, कैशे मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से। तो यहाँ पर होता है वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। ये है डायग्राम वर्चुअल मेमोरी का। अब देखते हैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल मेमोरी। फर्स्टली देखते हैं एडवांटेजेस। द डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग विल बी इंक्रीज, मतलब एक टाइम पर बहुत सारे काम करना, मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक्सेस करना, उसकी डिग्री जो है, नंबर ऑफ काउंटिंग, वो इंक्रीज हो जाती है वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट से। एक साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, रैम यूटिलाइज हो रही है फिर भी वो ये दिखाती है कि स्पेस है। अगर स्पेस है, कंप्यूटर मेमोरी को लगता है कि स्पेस है, तो हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो यूजर कैन रन लार्ज प्रोग्राम्स, लार्ज एप्लीकेशन विद द लेस रियल मेमोरी, मतलब रियल में रैम तो कम है लेकिन फिर भी हम लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स का यूज कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है। देयर इज नो नीड टू बाय द मैनी मेन मेमोरीज, मतलब हमें ज़्यादा रैम की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमें एक्स्ट्रा रैम को परचेज करने की भी नीड नहीं पड़ती, ठीक है, पैसे बचते हैं। फिर डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, द सिस्टम बिकम स्लोवर सिंस द स्वैपिंग टेक्स टाइम। जब सिस्टम में हम स्वैपिंग करते हैं ना पेज की, तो वो स्लो हो जाता है, ठीक है। जैसे स्वैपिंग हो रही है उस टाइम पर तो वो आइडल बैठा है सीपीयू, तो सिस्टम क्या होगा, स्लो। इट टेक्स मोर टाइम टू स्विचिंग द एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे हमें मूव करना है, ये इंटरनली की बात हो रही है। जैसे हमें मूव करना है तो उसकी लोडिंग में टाइम लगता है, वो इसका डिसएडवांटेज है। द यूजर विल हैव द लेसर हार्ड डिस्क स्पेस फॉर द यूज। अब हम रैम का इतना अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि सेकेंडरी मेमोरी का जो स्पेस है कुछ हद तक वेस्ट चला जाता है। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।